Assalamualaikum my dear student, how are you? I hope you will be fine। तो बच्चे आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 नंबर 1 जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक आज हमने पूरी डिटेल से देखना है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। अगर ये सवाल देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चले हम स्टार्ट करते हैं कि गैसों का तबादला किस तरह पौधों के अंदर होता है। तो पूरी डिटेल हम देखते हैं कि लीव्स के जरिए किस तरह होगा गैसों का तबादला, या जो यंग स्टेम है उनके जरिए किस तरह होगा, या जो वुडी स्टेम है उनमें किस तरह होगा, या एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें गैसों का तबादला किस तरह होगा। ये आज हम पूरी डिटेल देखते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला। इसमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये जो प्लांट्स हैं पौधे हैं इनमें कोई आर्गन या आर्गन सिस्टम मखसूस नहीं होते जो कि हेल्प करें गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए। क्योंकि पौधे का जो हर सेल है वो खुद डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है अपने माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ फॉर द पर्पज ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। वो खुद क्या होता है उसी माहौल के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो पौधा मौजूद है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। चले हम देखते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन्हीं के पास कोई मखसूस आर्गन या आर्गन सिस्टम नहीं होते। आर्गन प्लस आर्गन सिस्टम किस प्रोसेस के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए पौधों के पास कोई खास आर्गन या आर्गन सिस्टम नहीं होते। और ये जो पौधे हैं इनका जो एवरी सेल है, एवरी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं अपने माहौल के साथ। किस पर्पज के लिए, गैसों के तबादले के लिए। बिकॉज द प्लांट्स, इन प्लांट्स एवरी सेल्स क्या करता है, कांटेक्ट करता है, बराह रास्त राब्ते में है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ। किस पर्पज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हम पॉइंट की सूरत में लिखते हैं कि हाउ डज द गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन वुडी स्टेम या लीव्स या यंग स्टेम। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम, के पत्तों के अंदर और वो स्टेम या वो ब्रांच जो न्यू निकली है उनमें गैसों का तबादला कैसे होगा। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए गैसों का तबादला लीव्स के अंदर या यंग स्टेम के अंदर, वो होते हैं बच्चे पत्ते की लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा, उन्हीं के जरिए हो जाता है। स्टोमेटा के जरिए क्या हो जाता है बच्चे, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, गैसों का तबादला हो जाता है यंग स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर। अब हम जरा डायग्राम की तरफ चलते हैं। यह है बच्चे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, लीफ की, पत्ते की अंदरूनी साख्त है। इसमें देखो सबसे पहली बात, ये वाली चीज जो चीज है इसको नाम दिया जाता है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और सेकंड बात, इसको नाम दिया जाता है लोअर एपिडर्मिस का, लोअर एपिडर्मिस। और ये देखो ये जो दो हैं इनको नाम दिया जाता है गार्ड सेल का। क्या नाम दिया जाता है, ये जो सेल्स हैं इनको नाम दिया जाता है गार्ड सेल का। और इन्हीं सेल के दरमियान एक ओपनिंग है, इन्हीं ओपनिंग को नाम दिया जाता है स्टोमेटा का, इन्हीं ओपनिंग को क्या नाम दिया जाता है, स्टोमेटा का। और ये जो सेल्स हैं इनको नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल। इन्हीं के अंदर
ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है जिसको नाम दिया जाता है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल हेल्पफुल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं लीव्स के अंदर या यंग स्टेम के अंदर। उसके बाद स्टोमेटा तो आ गया, उसके बाद वो कहते हैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर लीव्स की देखी जाए तो इन्हीं की जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके दरमियान क्या होती हैं, एयर स्पेसेस। क्या होती हैं बच्चे, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, इन्हीं में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं। स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती हैं, जिसको नाम क्या दिया जाता है, एयर स्पेसेस का। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, एयर स्पेसेस का। और ये जो एयर स्पेसेस हैं ये हेल्प करती हैं, मदद देती हैं गैसों के तबादले के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये जो एयर स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, ये हेल्प करती हैं लीव्स के अंदर। अब वो कहता है अगर लीव्स है या यंग स्टेम है, इसके अंदर स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला हो जाता है। अब वो कहता है कुछ जो गैसों का तबादला है लीव्स की अपर एपिडर्मिस पर, अपर एपिडर्मिस, इसी की अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको नाम दिया जाता है क्यूटिकल। इन्हीं क्यूटिकल क्यूटिकल में से भी गैसों का तबादला हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन के अंदर वो ये है कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये बच्चे डे टाइम नाइट टाइम किस तरह होती है, ड्यूरिंग डे टाइम, सेकेंड बात एंड नाइट टाइम, दिन के वक्त और रात के वक्त गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। सबसे पहली बात हम एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त। अगर देखा जाए दिन के वक्त, वो कहते हैं दिन के वक्त दो प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। साइड बाय साइड मुराद एक ही वक्त के अंदर। कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस, सेकंड रेस्पिरेशन। हाँ जी, पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दिन के वक्त साइड बाय साइड एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। अब हम जरा मसावात देखते हैं कि कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बनती है और कौन सी गैस रेस्पिरेशन के दौरान बनती है। हम मसावात देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर 6CO2 + 6H2O के पौधे क्या करते हैं, मौत से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी, दो चीजों की मौजूदगी होती है, एक लाइट की, सनलाइट की, और बेटे पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज का। और इसी दौरान 6O2 ये जो ऑक्सीजन गैस है ये क्या कर रहे थे, बन रही होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, फालतू ऑक्सीजन बन रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के वक्त क्या बन रही होगी, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस दिन के वक्त बन रही है। अच्छा जी, उसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर देखो हमने रेस्पिरेशन की भी मसावात पढ़ी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे पौधा है या कोई एनिमल्स है या ह्यूमन है, वो रेस्पिरेशन करता है, स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके अंदर वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और खुराक जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाता है, और ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होता है, टूटता है, और इन्हीं में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। और उसके बाद एनर्जी जो है वो खारिज होती है। चलो हम देखते हैं, ये देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसी के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा 6CO2 + 6H2O, और इसी दौरान पौधा क्या कर लेगा, एनर्जी बना लेगा। क्या कर लेगा, एनर्जी को बना लेगा। अब हम देखते हैं, इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है किसके प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। अब वो कहता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस बनी है इसको पौधा यूज कर लेता है, इस्तेमाल करता है, किस पर्पस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन करवाने के लिए पौधा
जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनी है उनको यूज कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। अब रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है पौधा क्या करता है, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब दिन के वक्त कोई गैस एक्स्ट्रा नहीं है, फालतू नहीं है। अब उसके बाद अगर नाइट टाइम की बात करें, रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसका मतलब ये है अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ऑक्सीजन गैस भी नहीं बनती। अगर ऑक्सीजन गैस भी नहीं बनती, पत्ते ने रेस्पिरेशन तो करनी है, एनर्जी तो खुद के लिए बनानी है। अब वो एनर्जी बनाने के लिए क्या करता है, इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के जरिए क्या करता है, ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको दोबारा क्या कर देता है, माहौल में खारिज कर देता है। उसके बाद देखो आज हमने अभी तक हमने गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स पढ़ा है। सेकंड पॉइंट, गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स, कि वो स्टेम जो पुरानी है, वुडी है, जो हमें लकड़ी दे रही है, और मैच्योर रूट्स, वो जड़ें जो मैच्योर हो चुकी हैं, उनमें गैसों का तबादला किस तरह होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहली बात कि ये जो वुडी स्टेम है प्लस मैच्योर रूट्स, वुडी स्टेम या मैच्योर रूट्स, इन्हीं की जो इंटायर सरफेस है, इंटायर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस जगह, वो बच्चे कवर होती है, उसको ढांपा हुआ होता है एक लेयर ने, जिसको नाम दिया जाता है बार्क का। बार्क, बार्क कहते हैं छाल को, जो छिलका होता है स्टेम के ऊपर। अब ये जो बार्क है, ये बार्क होती है इम्प्रीवियस। इम्प्रीवियस का मतलब ये होता है कि ये वाटर को या गैसेस को गुजरने नहीं देती। वाटर प्लस गैसेस इनको क्या करती है, गुजरने नहीं देती। बट इन्हीं बार्क के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं बार्क के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स, छोटे सुराख होते हैं। अब इन्हीं स्मॉल पोर्स को नाम दिया जाता है लेंटिसेल का। इन्हीं स्मॉल पोर्स को नाम क्या दिया जाता है, लेंटिसेल्स का। अब ये जो लेंटिसेल्स हैं जो बार्क के अंदर मौजूद हैं, जो कि बार्क कहां पे मौजूद है, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स के अंदर। अब ये जो लेंटिसेल्स हैं, अब गैसों का तबादला हो जाता है वुडी स्टेम से या मैच्योर रूट से, किसके जरिए, लेंटिसेल्स के जरिए गैसों का तबादला हो जाता है। उसके बाद ये देखो कोई भी स्टेम है और ये वुडी स्टेम है, इसके ऊपर लेयर होती है, इसको नाम दिया जाता है बार्क का, जिसे हम छाल कहते हैं। इसी बार्क के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होल्स। इन्हीं होल्स को नाम क्या दिया जाएगा, लेंटिसेल का। अब इन्हीं लेंटिसेल के जरिए भी क्या हो जाती है, गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, किन के अंदर, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखना है बेटे, गैसियस एक्सचेंज इन यंग रूट्स। गैसियस एक्सचेंज यंग रूट्स। अब देखो रूट्स सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, सॉइल के अंदर मौजूद हैं, जमीन के अंदर मौजूद है, और इन्होंने गैसेस ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, किसको, रूट्स को। अब देखो ये समझो रूट्स है, एक जड़ है, ये सॉइल के अंदर मौजूद है, ठीक है, रूट है, सॉइल के अंदर मौजूद है, इन्हीं को गैसेस ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। ये उसकी है जनरल सरफेस, जनरल सरफेस। अब इन्हीं जनरल सरफेस में से जो गैसेस हैं डिफ्यूज इन और आउट होती हैं,
इन्हीं जनरल सरफेस से ये जो गैसेस हैं ये क्या होती हैं, डिफ्यूज इन एंड आउट के जनरल सरफेस में से रूट की जो यंग रूट है जो जमीन के अंदर मौजूद है उन्हीं में क्या हो जाता है, गैसेस डिफ्यूज भी होती हैं, इन भी होती हैं, अंदर भी दाखिल होती हैं और बाहर भी निकलती हैं। अब लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, गैसियस एक्सचेंज, हाउ द गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू इक्वेटिक प्लांट्स, के गैसों का तबादला इक्वेटिक प्लांट्स में कैसे होता है, हम इधर बना लेते हैं। चौथा पॉइंट, गैसियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब आबी पौधे, एक्वेटिक प्लांट किसे कहते हैं, आबी पौधों को। आबी पौधों से मुराद जो पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी का जरा फार्मूला सुन लें, क्या होता है, H2O। पानी का फार्मूला H2O। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, और ये जो ऑक्सीजन है किस शक्ल में है, डिजॉल्व फॉर्म के अंदर, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। अब इक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, जो आबी पौधे हैं ये क्या करते हैं, पानी में से ऑक्सीजन गेट करते हैं, गेट ऑक्सीजन कहां से, वाटर में से, एंड सेकंड बात रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, माहौल में दोबारा रिलीज कर देते हैं। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर आज हमने देखा गैसों का तबादला किस तरह होता है। ये जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।